अगर मैं आपसे इस धरती की सबसे ताकतवर और खतरनाक सांप की बात करूं, तो आपके दिमाग में टाइटेनोबुआ का नाम ही सबसे पहले आएगा। और वही दूसरी तरफ सबसे खतरनाक शार्क का नाम मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। अब एक सांप और शार्क दोनों ही पानी में आराम से रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए अगर समुद्र में यही दो जानवर अगर एक साथ लड़ने लगे तो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम मेगालोडन के बारे में बात कर लेती हैं। इस विशालकाय जीव का इस धरती पर होने का सबूत हमें तब मिला जब साइंटिस्ट ने 7 इंच लंबे दांतों के एक फोसिस को ढूंढ निकाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब उन दांतों से उसके जबड़े को बनाया गया तो वो इतना बड़ा था कि उसमें 3 इंसान आराम से फिट हो सकते थे। वही अगर हम टाइटेनोबो की बात करें तो साल 2009 में इसके होने का सबूत मिला। इस समय उन्हें जमीन के नीचे से 42 फीट लंबे सांप के मिले इंसानों को। जब इस सांप के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि धरती पर इतने बड़े सांप भी कभी एग्जिस्ट करते थे। मेगालोडोन से 2.5 करोड़ साल पहले समुंदर पर राज किया करते थे और वो आज से 36 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गए। और दूसरी ओर टाइटेनोबुआ इस धरती पर 6 करोड़ साल पहले से रहते थे, लेकिन वो मेगालोडन के आने से पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके थे, जिसका सीधा मतलब ये है कि इन दोनों जीवों की आपस में लड़ाई कभी नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सबसे बड़े सांप के साथ अगर सबसे बड़े शार्क की लड़ाई होती तो उनमें से कौन जीतता? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेगालोडन की लंबाई करीब 18 मीटर यानी 60 फीट के आसपास होता था, जो कि आज के टाइम पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी बड़ा था। मेगालोडन के जबड़े 3 मीटर और इनमें 270 दांत होते थे और इनकी लंबाई 3 से 7 फीट का होता था। यह शर्त किसी भी शिकार पर हमला सामने से नहीं बल्कि साइड से करता था। जब किसी शिकार को अपने मुंह में दबोचता था तो उसका प्रेशर करीब 10 टन के आसपास होता था, जो किसी भी कछुए के सेल को आसानी से तोड़ सकता है। समुद्र के अंदर रहने वाली ये शार्क अपनी तेजी के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी शार्क अगर 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर पाए तो वो कोई मजाक नहीं है। वही टाइटेनोबो के आने के पहले 100 सालों तक फीस कोई सबसे बड़ा सा आप माना जाता था, जो लंबाई में 10 मीटर यानी 33 फीट के होते थे। और साइंटिस्ट का दावा था कि इससे बड़े सांप इतिहास में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पर जब टाइटेनोबो को खोजा गया तो उसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि टाइटेनोबो की लंबाई 42 फीट थी, जो से भी 10 फीट लंबा था। टाइटेनोबोआ आज के एनाकॉन्ड्स की तरह ही दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे बड़े और ताकतवर होते थे। टाइटेनोबोआ भी एक अंसप की तरह अपने शिकार के विंड पाइप को तोड़कर उसका दम घुटकर मार देता था, और वो उस शिकार को तब तक जकड़ के रखते थे जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। रिसर्चर्स की माने तो ये सब अपने ज्यादातर समय पानी में गुजारा करते मेगालोडन की तरह ये भी पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था, पर उनके तैरने की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास था, जो मेगालोडन की रफ्तार का आधा भी नहीं था। इसका मतलब ये निकलता है कि रफ्तार के मामले में मेगालोडन टाइटेनोबो से काफी आगे है। तो अगर टाइटेनोबो को मेगालोडॉन से जीतना है तो उसे सबसे पहले मेगालोडॉन के शरीर को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबुआ आखिर एक बहुत बड़ा साफी है और हर सब की तरह वो भी अपने शिकार को दबोच कर ही मार सकता था। लेकिन इनके शरीर को जकड़ना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि जहां टाइटेनोबुआ की लंबाई 42 फीट है तो ही मेगालोडन की लंबाई 60 से 70 फीट के आसपास था और एक का वजन 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो टाइटेनोबो के वजन से करीब 8 गुना ज्यादा है। जिसका सीधा मतलब यह है कि टाइटेनो को अगर के शरीर को जकड़ भी ले तब भी उसे जान से मार पाना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए उसके जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इन दोनों की लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटेनोबुआ की लंबाई ही उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता, क्योंकि इतनी बड़ी साइज होने की वजह से मेगालोडॉन का पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि मेगालोडॉन उसके किसी भी हिस्से को आसानी से पकड़ सकता था। और इसमें जीत मेगालोडॉन की ही होगी। मिलते अगले वीडियो में।